नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम फिर से डायरेक्शन के पार्ट 2 पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने डायरेक्शन के पहले एपिसोड को देखा होगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को या कुछ उसमें बनाने के तरीके को सीखा होगा कि हम उसको कैसे जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में पता होता है। डायरेक्शन के बारे में भी, लेफ्ट राइट के बारे में भी, और बहुत सारी बेसिक जानकारी लोगों के पास होती ही है पहले से। बस इस चैप्टर को सीखने का मकसद ये है कि आप इसको कैसे जल्दी से जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। और कई बार बच्चे से लेफ्ट राइट में या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में गलतियां हो जाती है, तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आपको ये चैप्टर सिखाया जाता है, जिससे कि आप एग्जाम में बिल्कुल गलत ना करें। तो बेसिक पार्ट को आपने देखा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। 8 डायरेक्शन को देखा होगा, उसको कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, डायरेक्शन को अगर किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हमने पार्ट 1 में चर्चा किया था। तो आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, क्योंकि अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा नहीं करेंगे। तो अब पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। आज जो क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं क्वेश्चंस होगा। और थोड़ा सा क्वेश्चंस भी लंबा लंबा होगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाएं। तो आप हमारे एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और अभी तक आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच गई है हमारे वीडियो को देखकर, और अब आपका सीसेट का लेवल क्या है, या आप अब सीसेट में कितना सहज महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सीसेट को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत धारणा बदल चुकी थी कि अब सीसेट का पेपर क्लियर नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट पूछा जा रहा है, अब सीसेट के पेपर में हम कैसे पास करेंगे। तो ये सब आपका यहाँ से अब चेंज हो जाएगा। अगर आप पूरे एपिसोड को 2024 तक देख लेते हैं तो आपका सीसेट का पेपर निश्चित रूप से क्लियर होगा, क्योंकि 27-28 क्वेश्चन आपको सही करने हैं और वो आप आराम से कर लेंगे। 80 क्वेश्चन में 27-28 क्वेश्चन आपके सही होंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और हमारे साथ 2024 तक जुड़े रहना पड़ेगा। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करें, वहां पे वीडियो के लिंक को देखें, वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसको दोबारा प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखिए, सिर्फ देखने से नहीं होगा, पीडीएफ से फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी आप बना सकते हैं किसी बुक से या इंटरनेट की मदद से, लेकिन जरूर करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सारा प्रैक्टिस का ही समझ लीजिए सब्जेक्ट है। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज दिशा परीक्षण के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपसे आज मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हैं और प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी 4 मीटर है। उन सभी का मुख उत्तर की ओर इस प्रकार है कि ए जो है वो मध्य पंक्ति में बैठा है, बी ए के दाईं ओर 6 मीटर की दूरी पर है लेकिन उसी पंक्ति में है, सी बी के ठीक पीछे है जबकि डी ए के उत्तर में है। तो कहा जा रहा है कि सी और डी के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, न्यूनतम दूरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि न्यूनतम दूरी का मतलब एक ऐसा दूरी जो 2 पॉइंट या 2 व्यक्ति या 2 स्थान के बीच कम से कम हो। कम से कम का मतलब वहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको लेंथ या कह सकते लंब और आधार के फॉर्मूला का यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम में उसमें आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज होता है अगर न्यूनतम दूरी की बात की जाए। इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंग्लिश में। तो अब देखिए, कुछ लड़के हैं वो 3 पंक्तियों में बैठे हैं, तो हम फटाफट यहाँ पे 3 पंक्ति बना लेते हैं। ये है हमारा 3 पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति के बीच 4 मीटर की दूरी है, तो हम ये भी समझ जाते हैं। तो ये 4, ये भी 4 होगा, यहाँ लिख देते हैं। ये 4-4 मीटर की दूरी पे है। ये मान लेते हैं पंक्ति ए है, ये पंक्ति बी है, ये पंक्ति सी है, ऐसा आप सोच सकते हैं। उन सभी का मुख उत्तर की ओर इस प्रकार है कि, मतलब जो भी व्यक्ति बैठे हैं, उत्तर की मुख होने का मतलब कि उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। ए मध्य पंक्ति में है, तो ए को मध्य पंक्ति में कहीं पे बैठा दीजिए। मान लेते ए यहाँ पे बैठ गया, हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, ज्यादा समझने में आपको आसानी होगी। ए मान लेते हैं यहाँ मध्य पंक्ति में यहाँ पे बैठा हुआ है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। बी जो है ए के दाईं ओर है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, तो उसका दायां इधर होगा, है ना, और बायां इधर होगा। ये बात आपको मैंने कल बताया है, आपको याद भी होगा, क्योंकि इसका मुख उत्तर की ओर है। यहाँ दिख रहे उत्तर की ओर है।
बी ए के दाईं ओर 6 मीटर की दूरी पे, तो मान लेते हैं यहां पे बी बैठा होगा और इसकी दूरी 6 मीटर होगी, ऐसा आप लिख सकते हैं। सभी का मुख उत्तर की ओर इस प्रकार, हाँ ठीक है, बी ए के दाईं ओर 6 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसी पंक्ति में, तो ठीक है उसी पंक्ति में दिख रहा है। सी जो है वो बी के ठीक पीछे है, तो यहां पे मान लेते हैं सी बैठा होगा, क्योंकि बी के ठीक पीछे होने का मतलब है जस्ट उसके नीचे। जबकि डी ए के उत्तर में है, तो डी यहां पे हो जाएगा ए के उत्तर में। अब कहा जा रहा है कि सी और डी के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझिए, सी और डी के बीच न्यूनतम दूरी का मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां पे देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम आप ड्रॉ कर लीजिए, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए यहां से यहां की दूरी 6 मीटर है, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया था, क्योंकि ए और बी के बीच 6 मीटर की दूरी है, तो ये 6 मीटर है, तो जाहिर सी बात है नीचे भी 6 मीटर होगा। यहां से यहां की दूरी 4 + 4, मतलब 4 + 4 का मतलब है 8 मीटर, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर हम दोनों की बात करें तो यहां से यहां की दूरी 8 मीटर हो जाएगी। अगर यहां से यहां की दूरी 8 है और यहां से यहां की दूरी 6 है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना बहुत आसान है। तो हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब आप निकाल लेंगे, या न्यूनतम दूरी हिंदी में लिख सकते हैं आप, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 8 और 6 का जब स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है 100 का अंडर रूट हो जाता है 10 मीटर। मतलब हम कहेंगे कि सी और डी के बीच जो न्यूनतम दूरी है वो है 10 मीटर। तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती कर जाते हैं, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है आप ऐसे निकालेंगे 4 4 8 और 6 14 मीटर। ऑप्शन में कहीं 14 मीटर लिखा भी होगा, हो सकता है कि ऑप्शन में 14 मीटर दिया रहे और आप गलती कर बैठे। तो हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है आपको, मतलब न्यूनतम दूरी। शॉर्टकट मैंने बताया था ना कि जब हम जाते हैं तो कई बार जिग जैग वे में चले जाते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता नहीं होता है, लेकिन जब हम वापिस आते हैं तो हमेशा हम शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस अपनाते हैं। तो मेरा आंसर है 10 मीटर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी के उत्तर पूर्व में है, ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी 10 मीटर है। सी ए के दक्षिण में और बी के पूर्व में है। बी और सी के बीच दूरी ए और ई के बीच की दूरी का 2 गुना है। ए और सी के बीच की दूरी ई और एच की दूरी की 2 गुनी है। ई ए के उत्तर में है, एच ई के पूर्व में है, एच जी के 3 मीटर दक्षिण में है। जी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी 5 मीटर है। तो ए और सी तथा ई और एच के बीच की दूरी का कुल योग ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल डिस्टेंस, ए और सी के बीच की दूरी और ई और एच के बीच की दूरी का टोटल बताना है आपको। देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दोगुनी वगैरह यूज किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो उसका दोगुनी करेंगे ना आप। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी दिया हुआ है ना, इसका मतलब है शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब शॉर्टकट। कहीं ना कहीं देखिए अगर कभी भी न्यूनतम दूरी दिया रहे ना, आप इसका मतलब वहीं पे समझ लेना कि ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, और वो जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं कर्ण होगा। मतलब डायगोनल जो डिस्टेंस है, तिरछी जो मतलब कह सकते हैं दूरी है, वही है न्यूनतम दूरी। तो ये सब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जब एग्जाम में आप करेंगे तो आपके दिमाग में वहां पे हमेशा याद आ जाएगा। जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस लिखा रहे तो आप समझ जाना कि वो तिरछी दूरी है, मतलब टेढ़ा दूरी है ना, कह सकते हैं कि जैसे डायगोनल कैसे होता है या फिर कर्ण कैसे होता है, जिसको हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं, तो बस वो समझ लेना आप। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ए बी के बीच, ए बी के उत्तर पूर्व में है, ए बी के उत्तर पूर्व में है, तो मान लेते बी यहां हो, ए जो है उसके उत्तर पूर्व में होने का मतलब है कि जैसे ऐसे सोचिए कि ये यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट यहां होता है। मतलब अगर बी यहां होगा तो ए यहां होगा, मतलब ऐसे समझिए। तो हम क्या करेंगे, बी का पॉइंट ये है, तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि ए यहां पे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, क्योंकि बी का मुख सपोज कर लेते हैं उत्तर की ओर है, ऐसे सोच लेते हैं यहाँ पे ये उत्तर की ओर है। तो अब ए का मुख किधर होगा, या ए किधर बैठा होगा, बी के साउथ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व में। चलिए समझ में आ गया होगा। ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी, देखिए अभी मैंने बताया था न्यूनतम दूरी एक तिरछी दूरी होगी, देखिए यहाँ तिरछी दिख भी रही है आपको, 10 मीटर है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, अभी ये तय बात है, ट्राइंगल फॉर्म होगा। हो सकता है ऐसे हो, क्योंकि या हो सकता है कि ऐसे दिया हो, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, आगे हम देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है सी जो है ए के दक्षिण में है, सी जो है वो ए के दक्षिण में है,
मतलब सी कहीं ना कहीं नीचे आएगा। देखिए दक्षिण में होने का मतलब है ये कहीं भी आ सकता है, यहां से स्टार्ट करके नीचे कितना भी दूर जा सकता है। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे दिखा हुआ है कि सी जो है ना बी के पूर्व में भी है, मतलब सी के बारे में दो जानकारी है, ए के दक्षिण में और बी के पूर्व में होने का मतलब है, देखिए बी के पूर्व और ए के दक्षिण, मतलब देखिए यहां पे ये हो जाएगा कौन, सी। सी यहां पे हो जाएगा बी के पूर्व और ए के दक्षिण में। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना, ये बन गया ना पाइथागोरस थ्योरम, 10 हो गया। तो ये दोनों कहीं ना कहीं अभी पता लग जाएगा हमें डिस्टेंस, तो इसलिए पता लग गया बी जो है, सी जो है वो बी के पूर्व में है और ए के दक्षिण में, मतलब सी एग्जैक्ट यहां पे लाई कर रहा है। यहां तक हो गया। बी और सी के बीच दूरी, अब देखिए बी और सी के जो बीच दूरी है ना वो ए और ई की दूरी की 2 गुनी है। अब यहाँ पे ई तो है नहीं, ए और ई के बीच की दूरी पता लग जाए तो बी और सी का पता लग जाएगा। अभी रहने दीजिए, ए और ई का नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे ना, इस लाइन को अभी यहां से मिटा देते हैं, ये यूज नहीं हुआ है, इसको अभी खाली रहने दीजिए। ए और सी के बीच की दूरी ई और एच की दोगुनी है। अब देखिए यहां भी नहीं पता, ए और सी के बीच की दूरी भी नहीं पता, ई और एच भी नहीं पता, इसको भी रहने दीजिए। एक चीज यहां दिया है कि ई जो है ए के उत्तर में है, तो देखिए ई ए के उत्तर में है, तो हम कह सकते हैं ई यहां पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एच जो है वो ई के पूर्व में है, तो देखिए एच ई के पूर्व में है, तो एच यहां पे डाल दीजिए, पूर्व इधर है ना। एच जी के 3 मीटर दक्षिण में है, एच जो है वो जी के 3 मीटर दक्षिण में है, तो देखिए जी यहां हो जाएगा और ये 3 मीटर दक्षिण में एच हो गया। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत? तो ये आपने कर लिया, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, एस जी के पूर्व में ये भी हो गया, एच जी के 3 मीटर दक्षिण में है, ये भी हो गया। उसके बाद कह रहा है जी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी 5 मीटर है। अब देखिए जी और ई के बीच न्यूनतम दूरी 5 मीटर है, होने का मतलब ये वाला डिस्टेंस न्यूनतम दूरी है। अभी बताया था ना न्यूनतम दूरी हमेशा तिरछी दूरी, ये 5 दिया है। अब बात समझिए, ये 5 है, ये 3 आप ये नहीं निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास ऐसे हो, ये 3 दिया रहे, ये 5 दिया रहे, तो देखिए कर्ण और आपके पास लंब दिया है, तो बेस क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 25 माइनस 9 16, और 16 का अंडर रूट यहाँ पे 4 होगा, तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया। ये कितना आसान था, निकाल लिया आपने यहां तक। अब देखिए अब आप चले जाइए यहां पे, फिर से बी और सी के बीच दूरी जो है वो ए और ई के बीच की दूरी की 2 गुनी है, इससे नहीं होगा। यहां पे आइए, ए और सी के बीच की जो दूरी है वो ई और एच की दूरी की 2 गुनी है, तो ई और एच की दूरी की 2 गुनी कौन है, ए और सी। तो ए और सी की दूरी यहां पे 8 नहीं हो जाएगा, ये 4 है तो 8, इसका 2 गुना है ना, ये क्लियर हो गया। तो इसको हटा दीजिए, ये आपका पता लग गया है ना, ठीक। अब यहां देखिए बी और सी की जो दूरी है ए और ई, ए और ई की दूरी, अब देखिए बी और सी की दूरी यहां पे नहीं दिया है, ए और ई की दूरी की 2 गुनी है। अब एक बात समझिए, ए और ई की दूरी हमें अभी तो नहीं पता, लेकिन बी और सी की दूरी आपको पता लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, तो देखिए ये 10 है, ये 8 है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम बना, ये 8 और ये 10, तो बेस नहीं निकाल देंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 36 6, तो मतलब ये 6 हो जाएगा, कौन, ये नीचे बी सी। अगर बी और सी की दूरी दी हुई है वो किसकी दोगुनी है, ए और ई की, तो ए और ई की दूरी की दोगुनी है, तो मतलब ये 3 होगा, तभी तो इसकी दोगुनी 6 है। तो अब देखिए आपके पास सारा कुछ निकल के आ गया। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज और थोड़ा सा ट्रिक यूज करना था कि कौन सा हम निकाल रहे हैं और कौन सा उसके बदले में निकल जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है ए और सी और ई और एच के बीच की दूरी का योग। ए और सी का यहां पे दूरी देख लीजिए 8 है, क्लियर, और ई और एच की दूरी, ई और एच कहां है 4, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा भाई 12 मीटर। तो हम कहेंगे कि 12 मीटर यहां पे टोटल डिस्टेंस होगा ए और सी और ई और एच के बीच की कुल दूरी, तो सही जवाब है 12 मीटर। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, पी और क्यू दो मित्र हैं, वे एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर चलता है, 10 किलोमीटर चलने के बाद पी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर और चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और कैंटीन तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। क्यू भी पी जैसी ही स्थिति का पालन करता है, तो क्यू की कैंटीन और पी की कैंटीन के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे क्या है, एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट से दो व्यक्ति चलना प्रारंभ करते हैं। पहला व्यक्ति है पी, दूसरा व्यक्ति है क्यू, दोनों अपने अपने ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से कैंटीन जाता है। अब दोनों के कैंटीन के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना, मतलब तिरछी दूरी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में, मान लेते वो बिंदु यही रहा होगा,
ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। शुरू करता है चलना, ठीक है। पहले कौन चला? पी। पी उत्तर की ओर चलता है, लीजिए पी को उत्तर की ओर चलाइए, चल गया पी उत्तर की ओर, इसका मुख अभी उत्तर की ओर है। 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद पी दाईं ओर मुड़ता है, दायां इधर होगा पी का, और 5 किलोमीटर चलता है, देखिए 5 किलोमीटर चल दिया, मुख अभी इधर है पूर्व की ओर। फिर दक्षिणावर्त, अब देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, याद रख लीजिएगा। क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री मुड़ता है, तो देखिए यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा। क्लॉक कैसे घूमते हैं? ऐसे घूमते हैं, तो मतलब वो नीचे आएगा। 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा, यहां पे देखिए 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, और ये नीचे की ओर मुड़ेगा, और अपने तक कार्यालय तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। देखिए 10 यहां तक है, तो 10 एक्स्ट्रा यहां पे चला इसने, 10 ये 10 ये, 20 किलोमीटर तक पहुंचा, यहां ऑफिस पहुंच गया। ये इसका ऑफिस है, ठीक है, किसका? पी का। क्लियर? अभी मुख किधर है भाई? नीचे साउथ की ओर है। 20 किलोमीटर चलकर ऑफिस पहुंच गया, और फिर बाईं ओर मुड़ेगा, और कैंटीन तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। अब बायां किधर होगा? अगर फेस नीचे है तो बायां इधर होगा, तो कैंटीन तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला, मतलब यहां पे पी का कैंटीन आ गया। पी का कैंटीन यहां पे है, ये है पी का कैंटीन। क्लियर? पी पहुंच गया अपने कैंटीन, बैठ के खाना खा रहा है। अब क्यू भी क्या है? वैसी स्थिति का पालन करता है, लेकिन क्यू ध्यान रहे विपरीत दिशा में चलता है। मतलब अगर पी उत्तर की ओर चला है तो क्यू कहीं ना कहीं दक्षिण की ओर चलेगा, दक्षिण की ओर चलेगा, और यहां से वही चीज फॉलो करेगा। 10 किलोमीटर चलने के बाद क्यू दाईं ओर मुड़ेगा, यहां पी की जगह आप क्यू पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो ये 10 किलोमीटर चला, देखिए अब दूसरे कलर से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए 10 किलोमीटर चला, फेस इधर है। अब क्या है? दाईं ओर मुड़ता है, दायां किधर होगा? ऑब्वियसली इधर होगा, क्योंकि मुख साउथ की ओर है। तो 10 किलोमीटर, सॉरी कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलने के बाद बाईं और दाईं ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर चलाइए, ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, ये इतना छोटा ही लीजिए, 5 किलोमीटर है ना, ये 5 किलोमीटर चल दिया। अब मुख इधर है पश्चिम की ओर। फिर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे? ऐसे ही, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। दक्षिणावर्त घूम के अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर जाता है। देखिए यहां तक 10 है, और 10 मतलब यहां पहुंच गया वो। यहां पे इसका ऑफिस है, किसका? क्यू का। यहां पे मुख है भी उत्तर की ओर, ठीक है। ये 10 और ये 10, 20 किलोमीटर पहुंच गया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, और कैंटीन तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। देखिए कैंटीन जाएगा 5 किलोमीटर बाएं मुड़ के, बायां इधर होगा, ये रहा कैंटीन। ये यहां पे क्यू का कैंटीन है, ठीक है, क्यू का यहां पे क्या है? कैंटीन है। अब आपसे पूछा जा रहा है पी और क्यू के बीच की कैंटीन के न्यूनतम दूरी का, मतलब दूरी, न्यूनतम दूरी निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए आपको एक्चुअल में ये निकालना है ना, ये टेढ़ा लाइन है, सोच लीजिएगा, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पे आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। मुझे ये दूरी और ये दूरी पता लगनी चाहिए, तभी तो ये निकलेगा। ये कैसे निकले, पता लगेगा? तो देखिए अभी पता लग जाएगा आपको बहुत आसान तरीके से। यहां से यहां की दूरी कितनी है? देखिए 10 + 10 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। आपको लंब तो पता लग गया, अब आधार पता करना है। देखिए यहां से यहां 5, यहां से यहां 5, यहां से यहां 5, और यहां से यहां 5, 4 बार 5 है, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर टोटल। ये 20 किलोमीटर, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 800। 800 को हम क्या लिखेंगे? 20√5, 20√2 है ना, 20√2 किलोमीटर। मतलब उसके न्यूनतम दूरी, मतलब दोनों के कैंटीन के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है? 20√2 किलोमीटर, 20√2 किलोमीटर। ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन देखिए इसमें क्या गलती कैसे हो सकती है। सबसे बड़ी बात है ना कि आपके पेशेंस लेवल का टेस्ट लिया जाता है। इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, और कहीं ना कहीं लाइन अगर गलती से भी एक भी छूट गया ना, तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा, वहीं पे गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान से बनाना है, एक भी लाइन नहीं छोड़ना है। वहां आपके पास पेपर पेन रहता है, तो आप वहां पे लाइन जरूर ड्रॉ कर दें, जिस लाइन का यूज हो गया है, जिस लाइन का नहीं हुआ है। और ध्यान रहे हमेशा वहां पेंसिल यूज कीजिएगा, क्योंकि कई बार आपको मिटाना भी पड़ सकता है। तो मेरा आंसर है 20√2 किलोमीटर। फिर से देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, और इसको कहीं ना कहीं हमको नेक्स्ट पेज पे बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन है।
अमित ने बिंदु ए से पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचा। वहां से वह बाएं मुड़ता है और सी पर पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। सी से वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 34 मीटर चलता है। बिंदु ई से वह दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। अब वह बिंदु एफ पर पहुंच गया और वहां से दाएं मुड़ता है और बिंदु जी तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता है। बिंदु जी से वह दाएं मुड़ता है और बिंदु एच तक पहुंचने के लिए 32 मीटर चलता है। यदि बिंदु जे बिंदु ए बी डी और ई का प्रतिच्छेदन बिंदु है तो जे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है। तो इसमें से आपको 3 कथन में से कोई एक कथन सही होगा या फिर चारों होगा, तो ऑप्शन डी होगा। तो चलिए यहाँ पे तो बनाना संभव नहीं है, हम कोशिश करते हैं अगले पेज पे बनाएंगे आराम से। बिंदु ए से पूर्व दिशा में चलना शुरू किया, ठीक है, ए से, तो हम ए पॉइंट मान लेते हैं ये रहा। पूर्व दिशा में चला तो पूर्व दिशा ये रहा। 15 मीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचा, तो मान लेते 15 मीटर ये रहा होगा और यहां बी पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद बिंदु बी पर पहुंचकर वह बाएं मुड़ जाता है और सी पर पहुंचता है। बिंदु बी पर पहुंचकर वो बाएं मुड़ता है। अब देखिए बायां किधर होगा, अगर फेस इधर है तो बायां ऊपर होगा ना। बाएं मुड़कर सी पर पहुंचा, तो देखिए यहां पे सी पॉइंट है। सी पर पहुंचने के लिए उसको कितना मीटर चलना पड़ता है, तो 10 मीटर। तो चलिए हम इसको 10 मीटर बता दें। अब सी पे पहुंच गया ये। सी से फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। देखिए सी से बाएं मुड़ेगा, फेस अभी कहां है इसका, उत्तर की ओर है। बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा ना 7 मीटर, ठीक है। अब एक चीज देखिए 7 है ना, तो इसको आप ऐसा कीजिए यहां से यहां ड्रॉ कर लीजिए, इसको 7 बना दीजिए और कहीं ना कहीं इसको 8 कर दीजिए। देखिए 8 7 15 ही हो जाएगा, लेकिन इससे करने से फायदा ये होगा ना कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, कि आप पहले ही डिवाइड कर दिए। अगली बार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आप इसी तरह करिएगा, डिवाइड करते चलिएगा। उससे क्या होगा कि आंसर निकालने में थोड़ा सा आसानी होगा। हम डी को यहां लिख लेते हैं, ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब फेस क्या है इसका, इधर है। डी पे पहुंच गया, क्लियर। फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 34 मीटर चलता है। अब देखिए वहां से वह बाएं मुड़ेगा, फेस अगर इधर है तो बायां किधर होगा, देखिए नीचे। फेस अगर मेरा इस तरफ है तो बायां नीचे होगा ना, ऑब्वियसली नीचे होगा, क्योंकि दायां ऊपर होगा बायां नीचे होगा। 34 मीटर चलता है, देखिए 10 यहां है तो जाहिर सी बात है 24 और चला होगा, मान लेते 24 ये रहा होगा। तो 10 24 34 और कहां पहुंच गया, डी के बाद ई पॉइंट पे। क्लियर, मजा आया। तो इसलिए आपको बोले कि डिवाइड करते रहेगा तो समझ में आएगा। 10 24 34 मीटर पे ई पे पहुंच गया, यहां तक हो गया। अब ई से वह दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। ई से दाएं मुड़ेगा, अब देखिए किसी का फेस अगर नीचे की ओर है तो दायां किधर होगा, इधर होगा। तो ई से दाएं मुड़ के वो कितना चल रहा है, 28 मीटर। तो देखिए 8 मीटर ऑलरेडी यहां चला, ठीक है, 8 मीटर ये हो गया। 20 मीटर और चला होगा, मान लेते 20 मीटर ये रहा, ठीक है। और एफ पे पहुंचेगा क्योंकि ई के बाद एफ ही आएगा ऑब्वियसली। अब एफ पर पहुंच गया और वहां से वह दाएं मुड़कर जी तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा ऊपर जाएगा, 40 मीटर चलेगा। देखिए 24 10 34 है ना, देखिए यहां से यहां 24 है, यहां से यहां 10 है, 6 मीटर और चला होगा वो यहां। तो एफ के बाद जी पे पहुंच गया 40 मीटर। देखिए 24 10 34 6 40, जी पे पहुंच गया, ठीक है। जी पे 40 मीटर। अब जी से फिर दाएं मुड़ता है और एच तक पहुंचने के लिए 32 मीटर चलता है। जी से दाएं मुड़ेगा, दायां होगा तो इधर मुड़ेगा, है ना। और कितना चलता है, 32 मीटर। देखिए 20 8 28, ठीक है ना। देखिए यहां से यहां 28 है टोटल, है ना। देखिए 20 और 8 28 और 4 मीटर और मान लीजिए इतना रहा होगा, क्योंकि ये टोटल 7 है। तो इसको आप ऐसा कर लीजिए 4 और 3 कर दीजिए, तो ये 7 यहां से हटा दीजिए, ठीक है ना। देख रहे हैं कितने आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। ये 4 और ये 3, ये 4 और यहां पे एच पे पहुंच गया वो, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एच पे पहुंच गया, क्लियर। जे जो है ए बी डी और ई का प्रतिच्छेदन बिंदु है, जे ए बी डी और ई का। अब देखिए ए बी डी और ई का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, आई है। आई है या जे था, जे है,
तो इसको जे कर दीजिए, है ना, यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, ये जे पॉइंट है जो प्रतिच्छेदन बिंदु है किसका, यहाँ थोड़ा सा मिटा के कर देते हैं इसको अच्छे से, आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअल में ये पॉइंट जे है जो ए बी और डी का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एच जो है जे के उत्तर में है क्या, एच जे के उत्तर में, तो जे के उत्तर में एच है क्या, तो जे के उत्तर में एच है, देख लीजिए जे के उत्तर में एच है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जे प्लस जेई प्लस जेडी, जेई प्लस जेडी, अब देखिए जेई, ई कहां है, यहां, जेई मतलब 24 और जेडी का मतलब 10, 24 10 34, और जी एफ माइनस 6, जी एफ देख लीजिए, जी और एफ 24 10 34 6 40 और माइनस 6, तो 34 माइनस 34, बिल्कुल ये भी सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, जे डी के उत्तर में है, जे जो है वो डी के उत्तर में है क्या, तो जे जो है वो डी के उत्तर में नहीं है, जे डी के दक्षिण में है। और पहला था एच जे के उत्तर में है, तो एच जो है जे के उत्तर में, सॉरी एच पॉइंट यहां है, ये नहीं है, सॉरी ये है, ये है, तो एच जो है वो जे के उत्तर में नहीं है, एच जो है वो जे के उत्तर पूर्व में है, तो ये पहला स्टेटमेंट भी गलत है, ये सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल यहां पे स्टेटमेंट बी सही है कि जेई प्लस जेडी बराबर जी एफ माइनस 6 होगा, यहां पे आपने देख लिया है, जेई प्लस जेडी बराबर जी एफ माइनस 6, यही हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो ये आपका सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है। तो देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से इसको कर लिया। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। फिर यहां पे है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के 2 मीटर पूर्व में है, ए टू दी पावर बी का अर्थ है ए बी के 2 मीटर दक्षिण में है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी के 4 मीटर पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के 2 मीटर पश्चिम में है, ए बटे बी का अर्थ है ए बी के 2 मीटर उत्तर में है। तो आपसे बोला जा रहा है P माइनस क्यू टू दी पावर R एंड S प्लस टी कॉमा यू प्लस क्यू, तो S और Q के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कोडिंग वाला ये डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बताया होगा कि आपको इसको देख के नहीं घबराना है, ए बी, यहां पे तो ए बी है ही नहीं, तो फिर कैसे निकालेंगे। एक्चुअल में मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंबल से मतलब है। इसका मतलब है कि पहला जो व्यक्ति है, प्लस का मतलब पहला जो व्यक्ति है या पहला जो दूरी है या पहला जो स्थान है वो दूसरे से 2 मीटर पूर्व में है, पहला जो स्थान है वो दूसरे से 2 मीटर दक्षिण में है, एंड का मतलब है पहला जो स्थान है वो दूसरे से 4 मीटर पूर्व में है, माइनस का अर्थ है कि जो पहला स्थान है वो दूसरे से 2 मीटर पश्चिम में है। यहाँ पे ऑब्लिक या समझिए एंड का मतलब है या बटे का मतलब है कि पहला जो स्थान है वो दूसरे से 2 मीटर उत्तर में है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस, उसके बाद आपको एस और क्यू के बीच फिर से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, न्यूनतम दूरी मतलब तिरछी दूरी। हम यहां से चलते P माइनस क्यू, माइनस का मतलब है कि पहला व्यक्ति या पहला स्थान दूसरे से 2 मीटर पश्चिम में है, मतलब पहला स्थान दूसरे से 2 मीटर पश्चिम में है, मतलब Q जो है वो P के पश्चिम में है 2 मीटर की दूरी पे, यही हो गया ना कि P Q के 2 मीटर पश्चिम में है। उसके बाद Q टू दी पावर R का मतलब हो जाएगा कि Q R के 2 मीटर दक्षिण में है, Q जो है वो R के 2 मीटर दक्षिण में है, लीजिए बना दिया। R एंड S का मतलब है कि R S के 4 मीटर पूर्व में है, R जो है वो S के 4 मीटर पूर्व में है, S के 4 मीटर पूर्व को होने का मतलब है, देखिए यहां से यहां 2, फिर यहां 2 और करना पड़ेगा और यहां पे S हो जाएगा। ठीक है, तो S से 4 मीटर पूर्व में R हो गया। ठीक है, उसके बाद है S प्लस टी, प्लस का मतलब है कि S T के 2 मीटर पूर्व में है, S जो है ना वो T के 2 मीटर पूर्व में है, तो देखिए T के 2 मीटर पूर्व का मतलब यहां पे T होगा और 2 मीटर ये होगा और S यहां पे हो जाएगा, T के 2 मीटर पूर्व में S है। फिर U प्लस क्यू, U प्लस क्यू का मतलब है यहां पे देखिए U Q के 2 मीटर पूर्व में है, U जो है Q के 2 मीटर पूर्व में है, तो U यहां पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है S और Q के बीच न्यूनतम दूरी निकालें। देखिए
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। एस और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी ये रहा, यहां से आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 2 मीटर। यहां से यहां की दूरी देखिए 2 + 2, यहां 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, यहां से यहां की दूरी 4 हो गई। तो मुझे लगता है कि अब इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है नहीं आपके लिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो चलिए हम कर लेते हैं हल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू लंब स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 2 दूना 2 4, 4 चौके 16, 4 20, 20 को अंडर रूट से फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 मीटर। 2 दूना 4 पंचे 20, तो हम कहेंगे कि मेरा आंसर है 2√5 मीटर शॉर्टेज डिस्टेंस एस और क्यू के बीच। तो थोड़ा सा साधारण क्वेश्चन कह सकते हैं, बट हाँ कोडिंग वाला था इसलिए थोड़ा यूनिक था, तो बताना बनता है क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्शन के दूसरे पार्ट को समाप्त कर लिया है और हम लोग जल्द ही डायरेक्शन के तीसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। तो जब तक आप अपनी तैयारी को करते रहें और कहीं ना कहीं आपका तैयारी अब बहुत बेहतर होता जा रहा होगा हमसे पढ़ के या हमारे साथ जुड़ के, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें 2024 तक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक भी करें, वीडियो पे कमेंट भी करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें, वीडियो के लिंक को देखें और लोगों तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाएं। और हम इसी तरह आपसे सप्ताह में 3 दिन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।